क्या X आएगा? की value अगला 6. एलिमेंट 6,3 अपना नहीं है क्या? अगला एलिमेंट 8,4 नेक्स्ट एलिमेंट 10,5 नेक्स्ट एलिमेंट 12,6 नेक्स्ट एलिमेंट 14,7 नेक्स्ट एलिमेंट सर बस इतना ही होगा। इतना ही होगा क्योंकि 16 इसके अंदर नहीं है, क्योंकि 16 इसके अंदर नहीं है। बेटा ये समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. नाउ व्हाट विल बी द डोमेन? सर बोलो डोमेन बोलो इसका। 2 4 6 8 10 12 14 कोडोमेन बेटा कोडोमेन A to A है, तो जो Y को बिलोंग करेगा वही कोडोमेन होगा पूरा। यहाँ पर A to A है इसलिए A कोडोमेन होगा। रेंज रेंज बोलो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 7 ये इसका रेंज होगा। तो ये हमारे पास डोमेन आ गया, कोडोमेन आ गया और रेंज आ गया। दीज आर द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। क्लियर? Yes, sir. तो ये प्रॉब्लम है भाई इसमें इस तरह से करेंगे। और देखते हैं। देख लीजिए बेटा, जिसको लिखना है लिख सकता है, लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक सेकेंड, आज गायब कौन कौन है ये एक बार देख लें। 11 मतलब 2 जने एब्सेंट, कमना एब्सेंट है और एक शेर सिंह एब्सेंट। ठीक है, let A equal to 1 2 3 4 6, let capital R be the relation, capital R be the relation on capital A defined by A comma B such that AB belongs to A, B is exactly divisible by A, B is exactly divisible by A। आगे क्या बोल रहा है ये समझो। Write R in roster form। पहला पार्ट। सेकेंड, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक। थर्ड, फाइंड द रेंज ऑफ फंक। ये हमें लिखा। अब देखिए आर इक्वल टू, दोनों एलिमेंट इसी में से लेना है। बताइए क्या क्या आएगा। पहला एलिमेंट 1, 1 का 1 के साथ, क्या 1 1 इज डिविजिबल बाय 1? ये वाला एलिमेंट इससे डिविजिबल होना चाहिए। देन 1 ऊपर का दिख नहीं रहा। 1,4 1,6। कोई दिक्कत नहीं आता? No, sir. बोलो अब 2 के साथ क्या क्या आएगा बेटा? सर ऊपर का वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा। सर ऊपर का दिख नहीं रहा। एक मिनट अभी सही कर देता हूं। ओहो अब आया ये लोग।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जल्दी आ गई यार, कहाँ रह गई थी? सर वो मेरी फ्रेंड का कॉल आया था काफी टाइम बाद, तो याद नहीं रहा टाइम फिर। अरे क्या हुआ? वाह यार, यार मेरे पास किसी का कॉल ही नहीं आता यार, समझ में नहीं आता। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि थोड़े दिन मैं भी बात करूँ बहुत देर तक है। चलो कोई बात नहीं, मजाक कही। टू के साथ, टू का किसके साथ आएगा बेटा? बोलो। 4, सर टू 2 के साथ बेटा दिया, टू के साथ भी तो आएगा। हाँ, yes sir, फिर टू का अगला 4, 4 टू 2 का 6 6, फिर 3 का 3 फिर 3 6 फिर 4 4 फिर 6 6 6, ये सारे आएंगे, ये सब आएंगे। इसमें कोई डाउट किसी को? no और sir, बेटा नो यही सर। रोस्टर फॉर्म कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म, ये इसका रोस्टर फॉर्म। नाउ व्हाट इज द डोमेन? फर्स्ट 1 2 एलिमेंट 3 क्या 4 रहा? फर्स्ट एलिमेंट 6 बताओ। 1 2 3 4 1 2 6 3 1 2 4 3 5, 4 1 2 3 6 4 6, 6। रेंज सेकंड एलिमेंट क्या क्या आ रहा है? सर 1 2 3 4 6 तो दीज आर द डोमेन एंड रेंज। ये इसका डोमेन और रेंज आ गया। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। देख लीजिए बेटा, जिसको लिखना है लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में राइट द रिलेशन ऑफ r equal to x comma x cube such that x is a prime number less than 10, less than 10। ये बोल रहा है also find the domain and range, the domain and range। चलिए बताइए आप, पहला प्राइम नंबर लेस देन 10, 2, 2, तो 2 का क्यूब 8 8 अगला नंबर 3 3, 3 का क्यूब 27 27, 27 नेक्स्ट 5 125 125 फिर 7 343 343 बस ये हमारा और आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। नाउ व्हाट इज डोमेन? 2 3 5 2 7 3 5 7, रेंज 8 8 27 27 125 125 343 343, आ गया समझ में? किसी को दिक्कत है? no नो sir, सर। चलिए लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं। और ये रिलेशन बस यही है बेटा, रिलेशन। हाँ वो भी ले आती ना ऊपर आई तो।
तो मंगवा ले बच्चों से। Next, let R be the relation on Z defined by R equal to A comma B such that A comma B belongs to Z. A minus B is an integer. A minus B is an integer. Find the domain and range of R. Find the domain and range of R. तो हमें डोमेन और रेंज निकालना है R का। अब देखो भाई A और B दोनों Z को बिलोंग कर रहे हैं, तो A माइनस बी इंटीजर आएगा। तो बेटा हमें सिर्फ डोमेन और रेंज निकालना है बस इसका। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर है जिनका डिफरेंस हमेशा इंटीजर आएगा? कि सारे इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर आता है? सर सभी इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर सभी आता है। इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर आता है बेटा। इसका मतलब डोमेन में भी R आएगा और रेंज में भी R आएगा और Z आएगा। तो इसका डोमेन भी आपका Z हो गया सारे इंटीजर्स, और इसका रेंज भी क्या हो गया? Z हो गया। बिकॉज डिफरेंस ऑफ एवरी टू इंटीजर इज एन इंटीजर। ऐसा लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ एवरी टू इंटीजर इज एन इंटीजर। आया समझ में सबको? यस सर। अरे ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो बेटा ये रिलेशन में ये पार्ट है बस, इसके अलावा रिलेशन में कुछ भी नहीं है। ये हमारा रिलेशन का पार्ट हो गया। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंक्शन। बेटा ध्यान से समझना, सभी फंक्शन अच्छा टॉपिक है, ठीक है? फंक्शन फंक्शन की डेफिनेशन यदि हम डिफाइन कर रहे हैं, लेट A and B be two non-empty set, be two non-empty sets, then the function, ऐसा बोलते हैं f from A to B, इसको बोलते हैं फंक्शन f from A to B is a rule that associates every element of set A to some elements of set B, and this association must be unique, और ये एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए। एंड दिस एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक। अभी समझा रहे बेटा हमने क्या लिखा? पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। हम बोल रहे हैं लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए। देन द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज a rule that associate every element of set A to some element of set B। मतलब A के हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। इसका मतलब क्या है ये समझा एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये सेट है और ये हमारा सेट है, तो हमारा ये फंक्शन है f फ्रॉम A टू B।
यहाँ के पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, सबको यहाँ एलिमेंट है ए बी सी। पहली बात तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। जैसे 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज डी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकती है। 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है, 5 की इमेज सी है और 6 की इमेज भी डी है, ऐसा मैंने बोला। तो पहली बात मैं तुमसे जो जो पूछता जाऊं उसको जवाब देना। क्या सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ है क्या? नो सर। नो No, sir. नो सर। पहली चीज। दूसरी कंडीशन, सेट ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज है क्या? सेट ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज है क्या? एक No, एक sir. चेक करते नो हैं। सर। No, sir. 1 की इमेज कितनी है? 1 1. कौन सी है? बी बी। P. अच्छा 2 की कितनी इमेज है? 1 1 कौन सी है? D डी D. 3 की कौन सी इमेज है? सी। 1. P. सी 4 की इमेज भी एक ही है, डी। डी 5 की इमेज भी एक ही है, सी। सी और 6 की इमेज भी एक ही है, डी। क्या किसी भी एलिमेंट की दो इमेज आ रही है क्या? No, नो sir. सर। और दूसरी बात, सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ है क्या? No, नो sir. सर। बी का छूट जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और सेट ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं आनी चाहिए। सेट ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसी कंडीशंस हैं तो फिर वो ये क्या होगा? एक फंक्शन होगा। दिस इज ए फंक्शन। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये फंक्शन है आपका। आई बात समझ में? यस सर। जो मैंने एग्जांपल दिया है ये एक फंक्शन है। भवे एक काम कर, वापस जा, नीचे वो हरा वो लाए ना अपन, उसमें से बस वो एक है ना वो कवर हटाया ना, उस पे एक है ना उसका भी कवर है, एक कवर और रखा वो बाहर निकाल देना बस। और वो लिया ना हरा वाला। चलो एक और एग्जांपल देते हैं जो फंक्शन नहीं है, ताकि आपको समझ में आए कि फंक्शन कौन सा है। अरे ऐसे निकाल के क्यों लिया है? चल मम्मी को दे दे ध्यान से। क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो No, सर। sir. ये रीजन 2 सर की 2 2 इमेज। सर 2 की 2 की दो इमेज। इमेज बस इसलिए नहीं है। 2 की 2 इमेज।
चलो ठीक है। तो ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि टू की दो इमेज है। ये समझ में आ गया सबको? नॉट ए फंक्शन। तो इसका रीजन क्या लिखोगे? नॉट ए फंक्शन बिकॉज एलिमेंट टू हैज टू इमेज। Because element 2 has two images. Element 2 has two images. क्योंकि एलिमेंट 2 की दो इमेज आया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं सबसे पहले डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वो एक चैट पे मैसेज भेजा है, एक बार पढ़ लो तो। एक मिनट। सर मेरा थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की बात करूं मैं, तो यदि फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, यदि फंक्शन एफ ए टू बी है, देन डोमेन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट ए को हम डोमेन बोलते हैं। एफ इज ए फ्रॉम ए टू बी, तो ए क्या कहलाएगा आपका? डोमेन कहलाएगा। कोडोमेन, कोडोमेन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सो सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। एंड रेंज the set of all f images of elements of set E. Element of set E is called range. Set of all f images, set of all f images of element of set E is called range. जितनी भी f images आएगी, जितनी भी f images आएगी, उनको, उनके एलिमेंट्स को हम रेंज बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल देके समझाता हूं तुम्हें। ये आपका एक फंक्शन है a टू b। ये फंक्शन f से डिनोट किया आपने 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दिया a b c d e। 1 रिलेटेड है a से, 2b रिलेटेड है a से, 3 रिलेटेड है d से, 4 रिलेटेड है b से, 5 रिलेटेड है d से, और 6 भी रिलेटेड है d से। अब यदि मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन, तो डोमेन आ गया आपका 1 2 3 4 5 6। हाँ अभी मन नहीं काटेंगे।
अभी